हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। जैसा कि आप सब जानते होंगे 5 जुलाई से एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं और मैं रोज़ एग्ज़ाम के बाद एग्ज़ाम में आए हुए पेपर का रिव्यू देती हूँ कि पेपर किस लेवल का आया है, किस पॉइंट से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और कुछ क्वेश्चन जैसा कि स्टूडेंट प्रोवाइड करते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो क्वेश्चन भी आपके साथ शेयर करती हूँ जिससे कि आपको डेली के एग्ज़ाम की सही एनालिसिस मिल सके, जिससे कि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम में हेल्प हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं इस वीडियो में मैथ्स का ही सारा डिस्कस करूंगी, अगले वीडियो में मैं दूसरे सब्जेक्ट्स के बारे में भी डिस्कस करूंगी। अभी इस वीडियो में मैं मैथ्स में जो पेपर क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ। क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी ईयर्स विल ₹2000 बिकम ₹2420 एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। कह रहा है कि कितने साल में 2420 बन जाएगा 10% पर एनम के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो कुछ है नहीं, इसके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट का आपको फॉर्मूला पता होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल इन द ब्रैकेट 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 पे पावर टी, जहाँ पे ये टाइम होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ईयर में है तो टाइम भी ईयर पे ही मिलेगा, तो बस इसी पे हम इसे रख देंगे और हमें टाइम मिल जाएगा। अमाउंट आपको दिया है 2420, प्रिंसिपल आपको दिया है 2000। मैं प्रिंसिपल को नीचे भेज देती हूँ, यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2000 इज इक्वल टू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है अपॉन 100 पे पावर टी। आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, ये 10 अपॉन 100 है, 0 से 0 जाएगा, ओवरऑल ये हो जाएगा क्या 11 अपॉन 10 पे पावर टी। और इसे काटेंगे हम 2 से तो मुझे क्या मिलेगा, ये 1000 मिलेगा नीचे और ये मिल जाएगा और ये 0 भी कट जाएगा इससे, तो ये नीचे 100 मिलेगा और 2 से काटेंगे तो ये 1 मिलेगा 121। 121 है 11 का स्क्वायर और 100 किसका है 10 का स्क्वायर। इसका मतलब ये क्या हो गया 11 अपॉन 10 का स्क्वायर हो गया। इट मीन्स कि t इज इक्वल टू आपको क्या मिला, t इज इक्वल टू आपको मिला है 2। मीन्स टाइम आपको क्या मिला है 2 ईयर्स मिला है। आई होप यहाँ पे क्लियर होगा आपको। 11 अपॉन 10 का होल स्क्वायर ये बन चुका है और 11 अपॉन 10 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 11 अपॉन 10 पे पावर टी। इट मीन्स टी इज इक्वल टू 2 हुआ, जो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम है, तो टाइम भी आपको क्या होगा ईयर होगा, 2 ईयर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आर्टिकल ऑफ मार्क प्राइस ऑफ ₹975 is sold for ₹897. What is the discount percentage? देखिए आपसे डिस्काउंट पूछ रहा है, डिस्काउंट परसेंट पूछ रहा है, जिसमें आपको क्या कहा है मार्क प्राइस दिया हुआ है और बेचा जा रहा है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ 897। तो आपको आइडिया होगा किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी आर्टिकल की जो मार्क प्राइस होती है और उसमें कुछ डिस्काउंट दिया जाता है तो फिर उसके बाद वो सेल होती है डिस्काउंट के बाद कुछ कम रुपए में। तो आपसे वही पूछ रहा है कि डिस्काउंट परसेंटेज कितना दिया गया है, और डिस्काउंट ऑलवेज मार्क प्राइस पे दिया जाता है, ये बात एकदम आप बांध लीजिए दिमाग में। जिस तरीके से प्रॉफिट होती है कॉस्ट प्राइस पे, उसी तरीके से डिस्काउंट दिया जाता है मार्क प्राइस पे। क्लियर है? यहाँ पे आपको डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है तो आप क्या करेंगे, आप निकालेंगे डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100 करेंगे। डिस्काउंट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 975 जो मार्क प्राइस है, इसमें सेलिंग प्राइस जो 897 है उसे माइनस कर देंगे। इसे मैं माइनस करूंगी तो मुझे मिलेगा 78, तो डिस्काउंट हो गया 78 रुपीज़। मार्क प्राइस है 975 इंटू 100। बस इसे सॉल्व कर देंगे, 25 से इसे काटेंगे, मिल जाएगा 39 और 25 से इसे काटेंगे 4 टाइम्स जाएगा। इसके बाद इसे 3 से काटेंगे और इसे काटेंगे तो मिलेगा 26, फिर ये जाएगा 13, 2 ज़ा 26, 4 2 ज़ा 8, 8 आ गए, 8% आपका आ गया डिस्काउंट परसेंटेज। आई होप आपको क्लियर समझ में आया हो। बहुत सिंपल क्वेश्चन आया है, बिल्कुल टफ क्वेश्चन नहीं है।
आपको मार्क प्राइस दे के रखा है, सेलिंग प्राइस दे के रखा है, आपसे डिस्काउंट परसेंटेज पूछा है। डिस्काउंट आप इजीली निकाल सकते हैं मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस माइनस करके। उसके बाद आपको डिस्काउंट परसेंट निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है डिस्काउंट इंटू 100 अपॉन मार्क प्राइस। जैसा कि प्रॉफिट परसेंट होता है ना, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, बस वैसे ही डिस्काउंट परसेंट भी होता है। बस डिस्काउंट आपका मार्क प्राइस पे बनता है और प्रॉफिट अप या लॉस बनता है कॉस्ट प्राइस पे। आई होप आपको क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आप एकदम ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन है, बाय व्हाट परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस शुड अ शॉपकीपर मार्क हिज आर्टिकल सो दैट he makes a profit of 20% by giving a discount of 25% on the mark price। कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस से कितना एबव कितने परसेंट एबव में वो शॉपकीपर मार्क प्राइस बनाए अपने आर्टिकल पे, अपने प्रोडक्ट पे, कि वो प्रॉफिट 20% गेन करे और डिस्काउंट दे 25% का। एक बार फिर से समझिए, एक दुकानदार, एक शॉपकीपर अपने प्रोडक्ट पे कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट अधिक पे मार्क प्राइस बनाए कि वो 20% डिस्काउंट दे, 20% प्रॉफिट गेन करे और डिस्काउंट दे 25% का। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, एक स्टेटमेंट पे ये क्लियर हो जाएगा। देखिए, आपसे कह रहा है कि डिस्काउंट दे 25%। अभी मैंने आपको बताया था डिस्काउंट किस पे होता है, मार्क प्राइस पे होता है। तो 25% अगर वो डिस्काउंट देता है दुकानदार, तो इसका मतलब है कि वो 75% ऑफ मार्क प्राइस पे अपने प्रोडक्ट को बेचेगा, यही इसकी सेलिंग प्राइस होगी। 25% डिस्काउंट चला गया मार्क प्राइस पे, तो 75% वो सेल कर रहा है, इसका मतलब। और यही सेलिंग प्राइस अगर हम कॉस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग निकालें, तो वो प्रॉफिट क्या कर रहा है, 20% गेन कर रहा है। इसका मतलब क्या है, 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस में वो अपने इसी प्रोडक्ट को बेच रहा है। मार्क प्राइस से वो 25% डिस्काउंट दे रहा है, मीन्स 75% ऑफ मार्क प्राइस में वो बेच रहा है, और वो इसको कॉस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग 20% गेन कर रहा है। इसका मतलब वो 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस में वो बेच रहा है। अब क्योंकि प्रोडक्ट वही है, सेल वही कर रहा है, इसका मतलब ये दोनों सेलिंग प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहा है और दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो इसी को ही बस सॉल्व कर देते हैं। इसको सॉल्व में हम कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो निकालेंगे। जब मैं कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो निकाल दूंगी, तो मैं ईजिली बता सकती हूँ कि कॉस्ट प्राइस में कितना परसेंट अबव मार्क प्राइस डाली जाए कि उसे कितना हो, हाँ 20% गेन हो, 25% डिस्काउंट। क्लियर है? तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करूँगी, MP अपॉन CP कर दूँ, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 120 अपॉन 75। इसे कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे, इसको 5 से कट किया 15 आया, इसे 5 से कट किया 24 आया। अब इसे किससे कट करें, इससे मैं करती हूँ 3 से कट। यहाँ 3 से कट करेंगे, यहाँ 5 आएगा, और इसे 3 से कट करेंगे तो इसे क्या आएगा, 8 आएगा। तो 8 अपॉन 5 मुझे मिला, 8 अपॉन 5 मुझे मिला मार्क प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस। कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस से, देखिए अब ध्यान दीजिए, बाय व्हाट परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस शुड अ शॉपकीपर मार्क हिज आर्टिकल। कॉस्ट प्राइस से कितना अबव परसेंट के अकॉर्डिंग वो मार्क करे अपने आर्टिकल में, मार्क प्राइस दे कि उसे 25% का डिस्काउंट और 20% प्रॉफिट हो, उसके अकॉर्डिंग ही मैंने मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकाला है। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो कॉस्ट प्राइस से ये कितना अबव है मार्क प्राइस, ये है 3 यूनिट अबव। कॉस्ट प्राइस के कंपैरिजन में ये जब ये 3 यूनिट अबव है, तो इसका मतलब कितना परसेंट अबव होगा। अगर ये इसके 3 यूनिट अबव है तो ये परसेंट के हिसाब से अबव हो जाएगा, अबव 3 अपॉन 5 इंटू 100। जैसा कि आप प्रॉफिट के केस में करते हैं ना, कि अगर 5 कॉस्ट प्राइस हो और ये 8 में सेल हो, तो ये 5 से 8 में क्या हुआ, गेन हुआ।
3 रुपीज़ गेन हो जाती है। उस समय में गेन परसेंट क्या होता है, गेन अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 होता है। बस वैसे ही यहाँ पे फंक्शन है, कुछ है नहीं। 5 में 3 का गेन है जो कि इसका एबव डाला गया है मार्क प्राइस, और कितना परसेंट एबव में डाला गया है तो इंटू 100 करेंगे, बस इसे ही कैलकुलेट करना है, दैट्स इट। 5 2 ज़ा 10, 0 आया, 23 ज़ा 60, 60%। 60% एबव अगर वो अपने कॉस्ट प्राइस, जो भी इसकी कॉस्ट प्राइस होगी उसमें अगर ये 60% एबव रखेगा मार्क्ड प्राइस, कॉस्ट प्राइस में 60% एबव ये अगर मार्क प्राइस रखता है, तो ऐसी केस में अगर वो 25% डिस्काउंट देता है तो भी इसे 20% की प्रॉफिट होगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छे से क्लियर समझ में आया है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको अच्छे से क्लियर सारे क्वेश्चन समझ में आए हों। और अगर आपको कोई भी डाउट हो मेरे किसी भी सॉल्यूशन में, किसी भी आपको अगर कोई अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और मैं आज के पेपर के बारे में बता दूं कि मैथ्स में किस तरीके के और क्वेश्चन पूछे गए, क्योंकि अभी तो मैंने 3 क्वेश्चन आपको दिए हैं, बाकी क्वेश्चन आपसे प्रॉफिट लॉस में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और अच्छा, कॉस्ट प्राइस 500 और सेलिंग प्राइस 625 रुपीज़ दी थी, मैंने उस पर क्वेश्चन बनाया नहीं। चलिए आपको बता देती हूँ ओरल। कॉस्ट प्राइस 500 थी, सेलिंग प्राइस 625 थी। आपसे प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंट ऐसे कुछ पूछ रहा था, तो उसमें कुछ है नहीं, प्रॉफिट भी बता लेंगे, प्रॉफिट परसेंट भी बता लेंगे, मैंने आपको ऑलरेडी सारे फॉर्मूले बताए हुए हैं। और बाकी आपको सिलेंडर और क्यूब पे काफ़ी सिंपल क्वेश्चन आए थे। बोट एंड स्ट्रीम पे क्वेश्चन आया था, जो कि मैंने अभी 2-3 दिन पहले अभी क्वेश्चन बताया है। एक स्टूडेंट ने कहा था कि उसके एग्ज़ाम में आया है, एग्जैक्ट वो क्वेश्चन भी मैंने आपको प्रोवाइड किया रहा, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, बाकी प्लेलिस्ट में भी देख लीजिएगा। बोट एंड स्ट्रीम में भी मैंने काफ़ी डिटेल डिस्कस किया हुआ है वहाँ पे, उस बेस्ड क्वेश्चन अगर आपको कभी फंसे तो आप इजीली उसे क्रैक कर सकते हैं। बोट एंड स्ट्रीम से एक क्वेश्चन आया था, रेशियो से 2 क्वेश्चन आए थे, पार्टनरशिप से 1 क्वेश्चन आया था, टाइम एंड वर्क से 1 क्वेश्चन आया था, ट्रिग्नोमेट्री से भी आज 1 क्वेश्चन पूछा है। तो लेकिन सिंपल क्वेश्चन था, 1 क्वेश्चन लेकिन पूछा है ट्रिग्नोमेट्री से। और कंपाउंड इंटरेस्ट से तो मैंने बता ही दिया है। तो आई होप आप सारे क्वेश्चन मैंने मेरे हिसाब से क्लियर बता दिए हैं। हाँ, ये हाँ, एलिगेशन एंड मिक्सचर से भी आज 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, और डाटा इंटरप्रिटेशन से आपको क्वेश्चन पूछा गया है, 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आई होप आपको आज के मैथ्स के पेपर का रिव्यू मिल चुका है, और आपका तैयारी अच्छी होगी। बेस्ट ऑफ लक आपकी तैयारी के लिए और आपके एग्ज़ाम के लिए। तो थैंक यू।